मैं तो एक गरीब इंसान हूँ, इसीलिए मजदूरी करने में मुझे कोई शर्म नहीं। ये मेरा काम है और यही मेरा पेशा है। मैं यही काम करता रहूंगा, सिर ऊंचा करके। हाँ हाँ, ठीक है, लेकिन ये जमीन राजा मशाई की है, क्या तुम जानते हो? अब राज्य की सारी जमीनों के मालिक तो राजा मशाई हैं, ये तो पता है। लेकिन राज्य के हर नागरिक को जैसे अपनी जमीन पर अधिकार होता है, वैसे ही ये जमीन मेरा व्यक्तिगत अधिकार की जमीन है। ये जमीन मुझे मेरे पूर्वजों से मिली है और यही मेरी उम्मीद है। इसको भला मैं कैसे छोड़ दूं? इसीलिए इस जमीन पर खेती करने का मेरा पूरा हक है। हाँ, पूरा हक है। ये बताओ, तुम जानते हो मेरी एक बात पर महाराज तुमसे ये जमीन छीन सकते हैं? क्यों, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? देखिए मंत्री मशाय, मैं जितना राजा को जानता हूँ वो समझदार और दयालु इंसान है। वो कभी भी अपने प्रजा के साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। अरे, क्या तुम बात समझ नहीं रहे? मैं तुम्हें सिर्फ चेतावनी दे रहा हूँ, ये जमीन छोड़ दो। हाँ, देखिए, मुझे आपकी चेतावनी की कोई परवाह नहीं है। ये मेरे हक की जमीन है, मैं कैसे छोड़ दूं? चाहे जो भी हो जाए, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ओह, तो ये बात है। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे? अरे, कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ। आप है कि हम पे चढ़ रहे हैं। अब आप धूप में खड़े रहिए, तकलीफ उठाते रहिए। आप जा सकते हैं, अब जाइए। अच्छा, अब मैं जा सकता हूँ? तो ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये बात याद रखना बेटा। अरे मंत्री मशाह, ये उत्पात और सहन नहीं हो रहा। अरे, सहन तो मुझे भी नहीं हो रहा, इसीलिए मैंने तुम्हें आज रात बुलाया है। अच्छा, बताइए, कुछ नया है क्या? बस थोड़ी सी जमीन पर खेती करके तुम्हारा भाई खुद को बड़ा समझने लगा है। मैंने उसे ये बताने की कोशिश की कि उस जमीन पर सिर्फ उसका हक नहीं है, लेकिन उसने मुझे अपमानित कर दिया। कहता है कि जाओ जाओ जाओ, भागो यहाँ से। अरे, वो खुद मेहनत करके खाता है, इसीलिए उसका घमंड बढ़ गया है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि जो मूर्ख होते हैं वही बैल की तरह मेहनत करते हैं। हम जैसे समझदार लोग दूसरों की मेहनत पर खा लेते हैं। हाँ, अब तुम्हारे भाई के पके धान पर मई लगानी होगी। पकी धान ऐसे थोड़े ना उसे मिल जाएगी, कुछ तरीका निकालो। मैं महाराज के पास जाकर रो धोकर उसकी शिकायत करूंगा। महाराज किसी के रोने पर चुप नहीं रह सकते, तब उसे सजा मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना, बहुत ध्यान से करना। महाराज कम नहीं है, वो भी बहुत चालाक है। एक बार समझ गए तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं महाराज। अरे, आपको इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, मैं सब देख लूंगा। आप बस रात की सभा में रहकर मेरी मदद कीजिए, फिर मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम इस बारे में निश्चिंत रहो। हाँ, तो फिर अब कल खेल होगा। हाँ। महाराज महाराज महाराज, आज सबसे पहले मैं आपके सामने एक शिकायत रखना चाहता हूँ। क्या शिकायत है महामंत्री? ये व्यक्ति हमारे राज्य का एक अभागा व्यक्ति है। इसका नाम है विक्रम। अच्छा, और इसके साथ क्या हुआ? महाराज, क्या नहीं हुआ, इसके भाई ने इससे जबरदस्ती जमीन छीन ली। असल में उस जमीन पर अधिकार हमारे राज परिवार का है, यानी कि वो जमीन राज्य के खजाने का हिस्सा है। जब विक्रम उसे ये बताने गया तो उसके भाई ने ना सिर्फ उसे बल्कि मुझे भी अपमानित किया। इसीलिए विक्रम आज आपके पास न्याय की उम्मीद लेकर आया है महाराज। देखो महामंत्री, हमारे राज परिवार के पास पहले से ही काफी जमीनें हैं, इसीलिए एक गरीब आदमी की जमीन छीनने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम एक काम करो,
उस जमीन को दोनों भाइयों में बांट दो, और क्या। अरे अरे महाराज, लेकिन नहीं 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 महाराज, मेरा भाई खेती कुछ नहीं कर सकता है, इसीलिए मतलब उस जमीन पर उसका हक ही नहीं बनता है। खेती मैं कर सकता हूँ तो मेरा हक बनेगा ना। अच्छा, तो तुम क्या चाहते हो? महाराज, वो जमीन मुझे दे दी जाए। तुम्हारे भाई का नाम क्या था? महाराज आदित्य, मतलब आदित्य नाम है। ओह, आदित्य नाम का व्यक्ति तो हमेशा अच्छे शब्दों में सुनता आया हूँ। ये पहली बार जान रहा हूँ कि वो अच्छा इंसान नहीं है। ठीक है, तुम जाओ और मैं थोड़ा सोच विचार करके फैसला करूंगा। और महामंत्री देवराज, तुम इस मामले की निष्पक्ष जांच करके मुझे बताओ, फिर मैं उसी हिसाब से फैसला करूंगा। समझ गए? जी महाराज, जी जी, आपका आदेश सराखों पर, जैसा आप कहें महाराज। धूप में जलकर काम करके आए हो बेटा, थोड़ा ठंडा हो जाओ। है, अरे ठंडा होने का क्या मतलब है माँ? थोड़ा सा जमीन जोत कर खाते हैं, फिर भी मुझसे कितने लोग जलते हैं। क्यों, क्या हुआ? लोग तुझसे क्यों जलते हैं? अरे जलने वाले लोग तो हमेशा होते ही हैं माँ। क्या हुआ, मुझे थोड़ा विस्तार से बताओ। आज जब मैं खेत में काम कर रहा था, तब पहुंच गए मंत्री देवराज। उन्होंने मुझे धमकी दी थी। उन्होंने कहा कि अगर मैंने उन्हें अच्छे से जमीन नहीं दी तो वो मेरे खिलाफ कदम उठाएंगे। सुन बेटा, लोग वही कहते हैं जो नहीं कर सकते। तू बस अपने काम पर ध्यान दे, भगवान तेरे साथ होगा। लोग तो हमेशा बुरा चाहेंगे, लेकिन अगर तू सही रहेगा तो देख, सबकी बुरी योजनाएं एक दिन नाकाम हो जाएंगी। मुझे तो एक शक हो रहा है माँ। क्या शक है? मुझे लगता है कि दादाजी भी देवराज के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वरना मंत्री को इतनी हिम्मत हो कैसे सकती है। जो साथ है या नहीं, इसकी चिंता मत कर, बस खुद सच्चे रहो और देख, सब परेशानियां समय के साथ खत्म हो जाएंगी। भगवान तुम्हारे साथ है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और मैं तुम्हारे कहे पर विश्वास रखूंगा। चिंता मत करो माँ। एक माँ के बेटे को ऐसा काम करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम खुद कुछ काम नहीं करते और जो एक भाई काम करता है उसके पीछे हमेशा कांटे बिछाते हो। अरे तुम ज्यादा ज्ञान मत दो माँ, मुझे पता है कि तुम हमें बहुत प्यार करती हो। मेरे लिए तुम तीनों बराबर हो, लेकिन एक के कंधे पर अगर कटहल गिरने वाला हो तो वो मैं सहन नहीं कर सकती। अरे तुम क्या करोगी? सुनो, जो करना था मैंने कर लिया। क्या किया तूने? मैंने उस शैतान आदित्य के खिलाफ राजा के पास जाकर शिकायत की है। अपने भाई के खिलाफ ये तू कर सकता है? हाय भगवान, क्या ऐसे भी भाई होते हैं? भाई होकर भाई के पेट में छुरा मार रहे हैं ये लोग। सुनो, हमारी कोई बात मत करना। खुद महामंत्री देवराज के साथ मेरी दोस्ती है, जो मैं चाहूं वो कर सकता हूं, ये भी तुम जान लो माँ। हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम भूल रहे हो कि हमारे ऊपर भगवान भी है और मैं भी यहाँ हूँ। तुम क्या करोगी? अगर तुम लोग ऐसे ही चलते रहोगे तो चाहे जितनी भी मुसीबत आए, मैं हमेशा आदित्य के साथ रहूंगी। और मैं एक बात मानती हूँ, सत्य हमेशा जीतता है। आखिरकार समय ही बताएगा कौन किसके सामने सर झुकाता है। मेरा आशीर्वाद हमेशा आदित्य के साथ है। महाराज, अचानक आप चिंतित लग रहे हैं। समझ नहीं पा रहा हूँ रानी, आजकल कौन सही है और कौन गलत। क्या हुआ महाराज, क्या बात है? हाँ, आज आदित्य के भाई विक्रम ने महामंत्री देवराज के साथ मिलकर उसके खिलाफ शिकायत की थी। उनका आरोप क्या था महाराज? उनका कहना है कि जो जमीन आदित्य जोत रहा है वो राज की संपत्ति है, यानी राज्य की संपत्ति है, राजा की, और वो ठीक से जमीन की खेती नहीं कर सकता, इसीलिए उस जमीन को विक्रम को दे देना चाहिए।
आपने इस पर क्या कहा? अभी तक हमने कोई निर्णय नहीं लिया। मैं समझ नहीं पा रहा कि कौन सही है और कौन गलत। देखिए, मैं सभी बातें नहीं कह सकती, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि जो भी निर्णय लें सोच समझ कर लें